जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं समरान कियानी, डायरेक्टर एजाइल प्रॉपर्टीज़ एंड कंस्ट्रक्शंस, बहरिया टाउन के प्लेटफॉर्म से और अपने इस चैनल की वसातत से एक दफ़ा फिर आपको वेलकम करता हूँ। अपने तमाम देखने वाले मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं और जो लोग मुझे भी नए आज इस वीडियो को देख रहे हैं। आज की जो वीडियो बेसिकली हमारे बनाने का मकसद वो उन लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन, जो लोग इस कन्फ्यूजन में रहते हैं जब आप किसी सोसाइटी में या रियल एस्टेट में जब आप सरमायाकारी कर रहे होते हैं, यानी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, तो उस वक़्त आप दोनों फ़रक़ीन के दरमियान, जो दोनों पार्टीज़ होती हैं उनके दरमियान जो मुआहदा होता है, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, उसको कैसे टाइप किया जाए एग्रीमेंट के हवाले से, ताकि दोनों पार्टीज़ अपनी तरफ सेफ़ अपने आप को फ़ील करें। हमारे यहाँ एक प्रैक्टिस चल रही है मार्केट में कि जब आप प्रॉपर्टी में किसी के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो या तो आपको अपने लेटर हेड पर रिसीविंग देता है, या फिर आप अपने उनके साथ अगर आप कोई स्टैम्प एग्रीमेंट करते हैं तो फिर यहाँ पर जो डेवलपर है या बिल्डर है वो अपने उनके जो बायलॉज होते हैं या टर्म एंड कंडीशंस होती हैं इतनी स्ट्रिक्ट होती हैं कि जो परचेज़र होता है वो ना तो उनको पढ़ता है, अगर पढ़ता भी है तो वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं उसमें जो कि परचेज़र के अगेंस्ट होती हैं। लिहाजा आज की जो मेरी वीडियो है वो आपको इस बात से आगाही करना कि जब आप कोई सरमायाकारी कर रहे हो, किसी भी सोसाइटी में कर रहे हैं, DHA, बहरिया टाउन या कोई भी दीगर सोसाइटीज़ में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका कौन सा स्टैम्प पेपर होना चाहिए और मुआहदा कैसा होना चाहिए। आज की वीडियो हमारी स्टैम्प पेपर से रिलेटेड है। बेसिकली स्टैम्प पेपर एक स्पेन से इन्वेंशन है, स्पेन की। स्पेन में ये बना था और फिर चलते फ्रांस, फिर यूरोप की एक दीगर कंट्री से होते होते ये पाकिस्तान में भी आया। स्टैम्प पेपर का बेसिकली जो मकसद है, जिसको हम कहते हैं स्टैम्प्ड पेपर। स्टैम्प्ड का मतलब है कि उस पर वो एक तस्दीक शुदा कागज़ है, स्टैम्प लगी हुई कागज़ है, तस्दीक शुदा कागज़ है जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इशू करता है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ये स्टैम्प पेपर इशू किया जाता है। इसका जो असल मकसद गवर्नमेंट ने बनाया या गवर्नमेंट ने इसको लोगों तक पहुंचाया, उसका जो मकसद है वो हुकूमत को रेवेन्यू जनरेट करना है। स्टैम्प पेपर का जो असल मकसद है वो हुकूमत के ख़जाने में रेवेन्यू को जनरेट करना है, ताकि हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू से जनरेट कर सके। अब मैं आपको थोड़ी सी तस्दीक बताता हूँ कि आज से कबल 1-2 माह पहले जो स्टैम्प पेपर की नौइयत थी वो कुछ इस तरह की थी कि आपको 50 रुपये से लेकर 1000 रुपये की मालियत तक का जो स्टैम्प पेपर है वो आपको स्टैम्प वेंडर से मिल जाता था। उनके पास हुकूमत पंजाब, हुकूमत पाकिस्तान उनको पूरी बुकलेट्स, पूरी बुक्स इशू कर देती थी स्टैम्प पेपर्स की, जो वो अपने पास रखते थे। और उसका ये होता था कि जितने भी बिजनेसमैन हैं, जो डेवलपर्स हैं, जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, उन लोगों ने उनसे पूरी बुक्स अपने पास ख़रीद कर रख ली होती थी और वो प्रीवियस डेट के भी चल जाते थे। वहाँ पर प्रॉब्लम ये आती थी कि उसका ना कोई रिकॉर्ड होता था और ना कुछ सेलर की डिटेल, ना परचेज़र की डिटेल। वो ओपन स्टैम्प पेपर्स हुआ करते थे और अक्सर औक़ात तो ये भी है कि वो स्टैम्प पेपर्स में फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कोई महीना 2 महीने पुराना स्टैम्प पेपर भी कोई इशू करवाना है, किसी हुकूमत के इदारे में देना है, किसी इदारे में जमा करवाना है या कोई एग्रीमेंट तैयार करना है जो कि आपको 1-2-3 महीने प्रीवियस डेट का चाहिए हो, तो बहुत सारे वेंडर्स के पास पुराने स्टैम्प पेपर भी पड़े होते थे। तो वो उनको ब्लैक दामों में, यानी महंगे दामों में फ़रोख्त करते थे ताकि लोगों की ज़रूरत पूरी हो सके। और बहुत सारे जाली स्टैम्प पेपर्स भी मार्केट में आना शुरू हो गए और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे फ्रॉड होना शुरू हो गया। फिर स्टैम्प पेपर की तस्दीक ना होना, उसका रजिस्टर्ड ना होना, दोनों फ़रक़ीन के आपस में एग्रीमेंट्स के बाद उन स्टैम्प पेपर को रजिस्टर्ड ना करवाना, उन पे जाके आप दोनों पार्टीज़ के जो पर्टिकुलर्स कंट्री करते हैं, लेन देन की जो रकम है उसको एंट्री किया जाता है, प्लॉट है उसको एंट्री किया जाता है, डिटेल को एंट्री किया जाता है। और फिर क्या होता है कि वो चलान फॉर्म आपको प्रिंट आउट की शक्ल में मिल जाता है। फिर आप पंजाब बैंक में जाते हैं और पंजाब बैंक आपसे उतनी उस चलान फॉर्म की, यानी उस स्टैम्प पेपर की उतनी प्राइस आपसे लेकर वो स्टैम्प पेपर आपको इशू कर देता है। अब उस स्टैम्प पेपर की खसूसियत क्या होती है कि वो जब आपको इशू किया जाता है तो उस स्टैम्प पेपर पे
ऑलरेडी प्रिंटेड फॉर्म में दोनों पार्टीज़ के जो पर्टिकुलर्स हैं, जो डाटा है जो आप एंट्री करते हैं, वो उस स्टैम्प पेपर पे मेंशन होता है। यानी वो स्टैम्प पेपर ओपन नहीं होता, वो ऑलरेडी आपके नाम से और दूसरी पार्टी की जो दोनों फ़रकीन की बाहमी आपस में जो एग्रीमेंट होना है, दोनों पार्टीज़ का उस पर डाटा लिखा हुआ होता है। उससे तस्दीक शुदा वो स्टैम्प पेपर आपको जारी कर दिया जाता है। फिर आप दोनों पार्टीज़ आपस में जो भी आपका एग्रीमेंट है प्रॉपर्टी की लेन देन का, रकम की लेन देन का, वो आप दोनों पार्टीज़ आपस में स्टैम्प पेपर वेंडर्स के पास जाकर तो वो आप उससे एग्रीमेंट टाइप करवाते हैं और फिर वो एग्रीमेंट आप साइन कर देते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली वो ये चल रहा है कि जी प्रॉपर्टी में के लेन देन के लिए 1200 वाला स्टैम्प पेपर ज़्यादा वैलिड है, बाकी स्टैम्प पेपर्स की ऑथेंटिसिटी नहीं है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको ये क्लियर कर दूँ कि हुकूमत पाकिस्तान ने जो स्टैम्प पेपर्स बनाए हैं उनका असल मकसद गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट करना है। एक चीज़, दूसरी चीज़, गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ प्राइस के स्टैम्प पेपर इसीलिए बनाए हैं, जैसे कि 100 रुपये वाला स्टैम्प पेपर फॉर एग्जांपल वो आपको पानी, बिजली, गैस के कनेक्शन वगैरह के लिए इस तरह का स्टैम्प पेपर देना होता है। रह गया 200 वाला स्टैम्प पेपर, वो आपको मल्टीपर्पस में काम आ जाता है। फिर 600 वैल्यू और 1200 वैल्यू। जो 1200 वाला स्टैम्प पेपर है बेसिकली वो हुकूमत पाकिस्तान ने उसको लैंड के मैटर्स के लिए, लैंड के लेन देन के लिए, आपस में रजिस्ट्री के लिए वो स्टैम्प पेपर गवर्नमेंट ने इशू किया हुआ है ताकि एक उसकी एसेट वैल्यू भी ज़्यादा है। इसी तरह से हुकूमत ने स्टैम्प पेपर की प्राइस भी ज़्यादा रखी है ताकि हुकूमत के पास भी रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट हो। एक तो ये, और दूसरा मैं आपको थोड़ा सा वजाहत करूँ। देखें, गवर्नमेंट की तरफ से 1200 वाला स्टैम्प पेपर इशू किया गया लैंड के मैटर्स के लिए, लैंड के मामलात के लिए, लेन देन के लिए, उसकी लिखाई पढ़ाई के लिए। तो ज़रूरी है कि चलें आप उसको ही कंसिडर करें, 1200 वाले स्टैम्प पेपर पे ही आपको जाना चाहिए। मगर अगर आप लोग ये कहते हैं कि अगर आप 1200 वाला स्टैम्प पेपर कर लें तो वो खुदा न खास्ता कल आपके साथ कोई मसाइल आ जाते हैं, कोई प्लॉट में मसले मसाइल आ जाते हैं, कोई आपके साथ लेन देन में मसाइल आ जाते हैं, तो वो 1200 वाला स्टैम्प पेपर आपको बचा लेगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है जी। जहाँ पर 600 वाला स्टैम्प पेपर है या जहाँ पर 200 वाला स्टैम्प पेपर है, उसकी भी कानूनी हैसियत रखता है वो, और उतनी ही कानूनी हैसियत वो भी रखते हैं, और इतनी कानूनी हैसियत जो लीगल राइट्स रखता है वो 1200 वाला स्टैम्प पेपर भी रखता है। लेकिन 1200 वाले स्टैम्प पेपर का जो मकसद है वो ये है कि अगर आप कल को कोई केस परसू करते हैं तो जिस मकसद के लिए स्टैम्प पेपर बनाए गए, जैसे 1200 वाला लैंड्स के लिए बनाया गया, जब आप उस स्टैम्प पेपर पे अपना एग्रीमेंट टाइप करवाते हैं तो उस वक्त जो अदालत है, ये जो कोर्ट है, ये जो पर्सन है, वो आपकी बात को ज़रा गौर से सुनेगा, वो आपकी केस को थोड़ी तरजीह देगा। लेकिन स्टैम्प पेपर कोई भी हो वो आपको बचा लेगा ऐसा मुमकिन नहीं है, वो चाहे 1200 वाला कर लें, वो चाहे 600 वाला। असल जो मकसद है स्टैम्प पेपर का, रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, जो हम लोगों को नहीं पता। जो मेजॉरिटी हमारे यहाँ लोगों को ये समझ नहीं है कि स्टैम्प पेपर का रजिस्टर्ड होना बहुत ज़रूरी है, उसकी तस्दीक होना बहुत ज़रूरी है, उसका रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास होना बहुत ज़रूरी है, दोनों पार्टीज़ के फ़रकीन का जो आपस में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ताकि कल आपके साथ कोई मसाइल आते हैं तो वो रिकॉर्ड हुकूमत के पास भी हो। और अगर कोई स्टैम्प पेपर आपका खुदा न खास्ता कहीं गुम जाता है, कोई मिसहैप हो जाता है, कोई गिर जाता है, तो अगर आपके पास वो नहीं है तो हुकूमत के पास उसका रिकॉर्ड होता है और वो आपको आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। अब रजिस्ट्रेशन कैसे की जा सकती है, आपको थोड़ा सा मैं यहाँ बताता चलूँ कि अगर आपने लैंड की लेन देन करनी है, प्रॉपर्टी की लेन देन करनी है, तो मैं आपको यही ज़रूर कहूँगा कि आप कोशिश करें कि आप 1200 वाला स्टैम्प पेपर ही इशू करवाएं। ठीक है, अगर खुदा न खास्ता आप 1200 वाला नहीं करवाते तो 600 हो जाए या 200 वाला हो जाए। स्टैम्प पेपर गवर्नमेंट का इशू किया, तस्दीक किया हुआ एक कागज़ है, वो एक लीगल हैसियत ज़रूर रखता है, मगर उसके लिए उसका रजिस्टर्ड होना बहुत ज़रूरी है। रजिस्ट्रार ऑफिस में उसका रजिस्टर्ड होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं जैसे पिंडी इस्लामाबाद, रावलपिंडी इस्लामाबाद में हूँ इस वक्त मौजूद। अब यहाँ हमारे यहाँ जो रावलपिंडी में, जैसे मैं इस वक्त बहरिया टाउन में बैठा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हम अरसला 2011 से बहरिया टाउन में रियल एस्टेट की सर्विसेज दे रहे हैं, कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज दे रहे हैं, हाई राइज प्रोजेक्ट बना रहे हैं। इस वक्त हमारे पास बहुत सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा हम ब्लू वर्ल्ड सिटी के साथ काम कर रहे हैं।
तो बात यह है कि हमारे यहाँ पिंडी रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो स्टैम्प पेपर को रजिस्टर्ड किया जाता है वो हमारा रावलपिंडी कचहरी ऑफिस में रजिस्ट्रार ऑफिस है, वहाँ पर वो रजिस्टर्ड होते हैं। तो जैसे आप अपने अपने इलाके, अपने अपने सिटीज़ कि जिस सोसाइटीज़ में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या जिस बंदे के साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहाँ का जो मौजूदा रजिस्ट्रार ऑफिस है, आप वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पर रजिस्ट्रार के पास एक रजिस्टर होता है जिस पे वो दोनों पार्टीज़ की एंट्री करता है। उनकी मौजूदगी में दोनों पार्टीज़ का आईडी कार्ड देखा जाता है और उनकी मौजूदगी बहुत ज़रूरी होती है। उस एग्रीमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट आप दोनों पार्टीज़ आपस में करते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट की फ़ोटोकॉपी वो रजिस्ट्रार आपसे फ़ोटोकॉपी लेकर अपने उस एंट्री में, उस रजिस्टर की जो एंट्री होता है उसके साथ वो लफ करता है, यानी स्टेपल करता है, अपने रिकॉर्ड में रखता है कि दोनों पार्टीज़ का आपस में कॉन्ट्रैक्ट हुआ क्या है, और दोनों पार्टीज़ का उस रजिस्टर पर अंगूठा लगाया जाता है और साइन किए जाते हैं दोनों पार्टीज़ के। और साथ जो एग्रीमेंट है, मैं आपको एक दफ़ा फिर बताता चलूँ, उस एग्रीमेंट की फ़ोटोकॉपी भी ली जाती है और वो रजिस्ट्रार अपने रिकॉर्ड में रख लेता है, ताकि खुदा न खास्ता कल को फिर मैं ये बताता चलूँ कि कोई मिसहैप आ जाता है सेलर के साथ या परचेज़र के साथ, कहीं पे भी दोनों पार्टीज़ में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती है, तो वहाँ पर वो रिकॉर्ड आपके रजिस्ट्रार ऑफिस में होना आपको सेफ इस तरह से कर सकता है कि अगर कल को आप कोई कानूनी चाराजोई करते हैं, कोई कानूनी कोई लीगल केस को परसू करते हैं, तो उस वक़्त वो रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास होगा तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। लेकिन अगर खुदा न खास्ता आप चाहे 1200 वाला स्टैम्प पेपर ही क्यों ना कर लें, अगर उसका रिकॉर्ड रजिस्टर्ड नहीं है, वो रजिस्टर नहीं है, वो नोटरी पब्लिक से टेस्ट होना एक और चीज़ है। जब तक वो स्टैम्प्ड पेपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड नहीं होगा, दोनों पार्टीज़ के वहाँ पर अंगूठे नहीं होंगे, दोनों पार्टीज़ के वहाँ पर साइन नहीं होंगे, दोनों पार्टीज़ की वहाँ पे मौजूदगी नहीं होगी, उनके पास स्टैम्प पेपर की फ़ोटोकॉपी यानी उस स्टैम्प पेपर पे जो एग्रीमेंट टाइप हुआ है वो उन तक नहीं होगा, तो उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो आपको किसी तरह भी आपको प्रोटेक्शन नहीं दे सकता। जब कि आप अगर उसको रजिस्टर्ड करवाएं प्रॉपर और उसको और दोनों फ़रकीन का वहाँ होना मौजूद है। इसीलिए मैं आप सबको ये कहूँगा कि जो भी बिज़नेस कर रहे हैं, रियल एस्टेट के या रकम के लेन देन कर रहे हैं, उनको मेरी एक मशवरा है, एक मेरी राय है, जब भी आप रकम की लेन देन करें तो जब भी आप एग्रीमेंट अगर स्टैम्प पेपर पे टाइप करें तो उसको टाइप करने के बाद उसको रजिस्टर्ड ज़रूर करवाएं, ताकि कल को वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। तो ये है जी स्टैम्प पेपर के हवाले से आज की जो हमारी वीडियो। बहुत सारे मुझे कमेंट्स भी मिले थे, बहुत सारी मुझे कॉल्स भी आई और मुझे अक्सर फ़ोनें भी आती रहती हैं कि जी आप हमें बता दें कि हम एक एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, तो हम स्टैम्प पेपर पे कौन से स्टैम्प पेपर पे एग्रीमेंट करें, हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम किसी को 10 लाख दे रहे हैं, किसी को 50 लाख दे रहे हैं, तो हमारे लिए एग्रीमेंट कैसा सेफ़ होगा। तो उसकी सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आज आपको बता दिया कि स्टैम्प पेपर अगर आप करते हैं तो 1200 वाली मालियत का करें फॉर रियल स्टेट। लेकिन रियल स्टेट का मकसद ये नहीं कि 1200 वाला आपने कर लिया और वो आपको सेव कर देगा, आप प्रोटेक्ट हो गए, आपके लिए मसाइल नहीं आएंगे। लेकिन जब तक वो रजिस्टर्ड नहीं होता, और अगर वो रजिस्टर्ड हो जाता है तो उससे फ़ायदा ये होता है, रजिस्टर्ड हो जाता है उससे फ़ायदा ये होगा कि आपके केस को प्रायोरिटी दी जाएगी, आपको सुना जाएगा। लेकिन फ़ैसला उसी सूरत होगा कि दोनों पार्टीज़ के आपस में क्या लेन देन हुआ था और दोनों पार्टीज़ का सुना जाएगा, उस पर फिर आपका फ़ैसला आएगा। अब स्टैम्प पेपर किसी भी मालियत का हो, लिखाई पढ़ाई के लिए, एग्रीमेंट के लिए, रियल एस्टेट की लेन देन के लिए, कैश की लेन देन के लिए, लेकिन उसका रजिस्टर्ड होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई चीज़ आपके इल्म में समझ ना आई हुई हो लेन देन के हवाले से, रिटर्न के हवाले से, एग्रीमेंट्स के हवाले से, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मुझे मेरे इस चैनल पे स्क्रीन पे इस वक्त मेरा व्हाट्सएप नंबर, मेरा मोबाइल नंबर चल रहा है, आप उस पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर इसके साथ आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देख रहे हो, तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। हम आपको बहुत सारी अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बताएंगे।
और इसके साथ साथ मुझे इजाज़त दें अगली वीडियो के लिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मेरी अगली वीडियो भी अपलोड की जाएगी, एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।